ठीक है, छोड़ दो। ईद की अजान कहां मना है? अब तो कुछ भी नहीं उनके पल्ले। ए वही गया कि सूरज मशरक तू कटो, तो कहेंगे जी वो नबी इस्लाम नहीं देते थे। उनको कहे नहीं नहीं नहीं, आपकी तो डेफिनेशन ये है कि जो नेकी का काम है वो मना ना हो तो कर सकते हैं, मना नहीं है तो कर सकते। अगर आपको दावा है ईमान का, अकीदे का, तो मुझे दिखाओ अबू बकर ने मनाया, उमर, उस्मान, तलहा, साद, सईद, जुबैर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मनाया। सहाबा का दौर जिसके बारे में प्यारे नबी ने फरमाया था बेहतरीन दौर मेरा, फिर मेरे बाद, फिर उसके बाद ताबईन ने मनाया, तबा ताबईन ने मनाया, मुहद्दिसीन ने मनाया, आइम्मा दीन ने मनाया। अपनी तरफ से अगर कुछ करोगे तो वो काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। देखो, अभी जुमे की नमाज में 2 रकतें पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अगर मैं 2 रकत के बजाय 3 रकतें पढ़ा दूं, मान लोगे आप लोग? मैं दलील ये दूं, आप लोग कहें भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें जुम्मे की पढ़ी, मौलवी साहब आपने 3 क्यों पढ़ाई? मैं कहूं 3 से मना किया है कहीं? है भाई, कहीं नबी ने तीसरी रकत से मना किया? और मैं कहूं बिदत की 2 किस्में, बिदत हसना, बिदत सहीया, एक बुरी बिदत और एक अच्छी बिदत। ये अच्छी बिदत है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अहले सुन्नत व जमात हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद शरीफ के हवाले से अज़मत मुस्तफ़ा के इज़हार की खातिर हुजूर की महब्बत में जो मामूलात करते हैं, इन मामूलात के ऊपर एक आमतुल वुरूद, एक इश्काल पेश किया जाता है। वो ये है कि देखें, जो मिलाद की महाफिल, जिस तरीके से मिलाद आप करते हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद इसी तरीके से मनाया है? क्या सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद इस तरीके से मनाया है? जब नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं मनाया, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने इस तरह मिलाद नहीं मनाया, तो तुम क्यों मनाते हो? यानी वो गोया ये कहना चाहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम का इस तरीके से मिलाद ना मनाना ये मना की और इसके हराम और नाजायज़ होने की दलील है। जबकि ज़ाबिता क्या है, कानून क्या है, हमने दलाइल के साथ अब कानून और उसूल को समझना है कि क्या वाक़यातन यही उसूल और ज़ाबिता है कि जो काम नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, सहाबा इकराम ने नहीं किया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा का ना करना ये मना की और नाजायज़ होने की और किसी चीज़ के हराम होने की दलील है? क्या यही ज़ाबिता है? इस पर हमने आज इंशाअल्लाह ताला दलाइल के साथ बात को समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले उसूली तौर पर आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मसले को साबित करने के लिए जब इस्तदलाल किया जाता है तो उसके लिए दलील ख़ास ज़रूरी हो, बल्कि होता यह है कि जो मसाइल और जो चीज़ें कुरान और सुन्नत के उमूमी दलाइल से, इतलाक़ात और उमूमात से साबित हों, जब तक उस पर कोई मुमानात की नस या दलील खुसूस वारिद ना हो जाए, तो आम को अपने उमूम पे और मुतलक को अपने इतलाक़ पे बाकी रखा जाता है। और यही सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मिजाज से और उनके अमल से चीज़ जो है वो हम तक पहुँची है, और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के अमल से ये चीज़ साबित होती है। मसलन कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल फतह की आयत नंबर 9 में हुक्म दिया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, नबी की ताज़ीम का, नबी की तौक़ीर का हुक्म दिया। तो कुरान मजीद के इस आम हुक्म के मुताबिक सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरीके से ताज़ीम करते थे, इल्ला ये कि वो तरीका जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना कर दिया। अब नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो, सहाबा किस तरह करते थे? वो तरीके जो भी ताज़ीम के थे सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान इख्तियार करते थे, हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सहाबा जब आते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक मुबारक को अपने हाथों पे लेके सहाबा इकराम अपने मुँहों पे मान लेते थे। सही बुखारी में 2732 नंबर यह हदीस मौजूद है। हुदैबिया के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हुजूर के थूक मुबारक को हाथों पे लिया और अपने मुँहों पे मान लिया। अब ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या उनको करने का हुक्म दिया था?
हुजूर ने उनको हुक्म दिया था कि जब मैं वुज़ू का बचा पानी नीचे गिराऊं तो तुमने नीचे नहीं गिराने देना, तुमने अपने हाथों पे लेके, मेरे थूक को अपने हाथों पे लेके अपने मुंहों पे मल लेना। इसका कोई सबूत सही तो कुजा कोई ज़ईफ़ हदीस भी ऐसी नहीं है जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को यह अमल करने का हुक्म दिया हो। तो फिर सहाबा क्यों करते थे? सहाबा उन उमूमी दलाइल की बुनियाद पे करते थे कि नबी की ताज़ीम करनी, नबी की तौक़ीर करनी है। जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी फ़ेल ख़ास से मना नहीं कर देते तो ताज़ीम का हर पहलू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के लिए सहाबा इकराम इख्तियार करते थे। हत्ता कि सुनन इब्ने माजा में हदीस मौजूद है, 1853 नंबर 1853 नंबर हदीस है। सैयदना मुआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुल्क शाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आए तो उन्होंने हुजूर की ताज़ीम के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा कर दिया। अब हज़रत मुआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सजदा क्यों किया? उन उमूमी बुनियादों पे, उन उमूमी उसूलों और ज़वाबित की रोशनी में कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम करनी है, हुजूर की तौक़ीर करनी है और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताज़ीम व तौक़ीर के ज़्यादा जो है वो हक़ रखते हैं कि एक उम्मती नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम व तौक़ीर करे। तो हज़रत मुआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको मना फरमा दिया और फरमाया कि अगर हमारी शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन हमारी शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा करना जायज़ नहीं। तो अब इस फ़ेल मखसूस से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना कर दिया तो वो काम मना हो गया। बाकी जितने ताज़ीम के पहलू हैं जिससे मना नहीं किया गया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम जिस तरीके से उम्मती करेगा वो वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु के हुक्म के मुताबिक ही होगा जब तक कि दलील शरई से मुमानत साबित ना हो जाए। और यही उसूल हमें दीगर दलाइल से मिलता है। अब जहाँ तक बात है कि नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, सहाबा इकराम ने नहीं किया, इस पर तो बिहम्दिल्लाह हमारे पास दलाइल मौजूद हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपना मिलाद बयान किया, सहाबा इकराम ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी में शुक्राने की महफिलें की। इसके ऊपर हम जो ना वो अल्लाह के फजल करम से दलाइल रखते हैं। लेकिन हमने बात यह करनी कि अगर सहाबा ने नाम भी किया हो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने एक अमल नाम भी किया हो, तो क्या ज़ाबिता यही है कि ना करना ये मुमानात की दलील है, ना करना ये अदम जवाज़ की दलील है? जबकि उलमा फ़ुक़हा अपनी किताबों में ये बात लिख चुके हैं कि अल फ़िअलु यदुल्लु अलल जवाज़ व अदमुल फ़िअल ला यदुल्लु अलल मन। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 9 के सफ़ा 16 पर यह ज़ाब्ता और क़ानून लिख चुके हैं। और फ़तहुल क़दीर में शरह हिदाया में इमाम इब्नुल हुमाम रहमहुल्लाह ये कानून और ज़ाब्ता लिख चुके हैं कि करना ये जवाज़ की दलील है, ना करना ये मना की दलील नहीं है। और फिर सही बुखारी में 4986 नंबर हदीस है, जिस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में कुरान के कारी और हाफिज़ शहीद होते जा रहे थे, तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि आप कुरान के हुफ़ाज़ को, कारियों को जमा करें और कुरान मजीद को जमा करके एक किताबी शक्ल में आप तरतीब दे दें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये इश्काल पेश करके रद्द हो चुका। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए उमर कैफ़ तफ़अलु शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम वो काम कैसे करोगे जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया? तो अब हज़रत उमर ने क्या जवाब दिया? कौन उमर? जिनकी ज़बान पर हक़ बोलता है वो उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ये जवाब देते हैं कि हाज़ा वल्लाहि खैर, ए अबू बकर अल्लाह की कसम ये काम अच्छा है, ये काम खैर का है। यानी हज़रत उमर मान रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने नहीं किया, करने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन हाज़ा वल्लाहि खैर, अल्लाह की कसम ये काम अच्छा है। बावजूद इसके कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं किया, ना करने का हुक्म दिया, लेकिन इसके बावजूद हज़रत उमर कह रहे हैं ये काम अच्छा है। तो अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, लम यज़ल उमरु युराजिउनी हत्ता शरहल्लाहु सदरी, उमर मुझे कहते रहे हत्ता कि अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिया। यानी मैंने उमर की बात से इत्तिफाक कर लिया कि यह काम अगरचे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना किया, ना करने का हुक्म दिया, लेकिन काम अच्छा है। फिर दोनों हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए तो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही कहा, कैफ़ तफ़अलून शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, तुम वो काम कैसे करोगे जो काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया?
तो फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि ए ज़ैद, ठीक है, लेकिन अल्लाह की कसम ये काम अच्छा है, ये काम अच्छा है, कर लेना चाहिए। तो इस बात पर तमाम सहाबा इकराम का इत्तिफाक हो गया कि हुजूर ने किया नहीं, ना करने का हुक्म दिया, लेकिन काम चूंकि अच्छा है इसलिए इसको कर लेना चाहिए। तो अब सहाबा इकराम के दौर में ये इश्काल, ये इराद पेश हुआ और पेश होने के बाद रद्द हो गया और सहाबा इकराम ने इत्तिफाक कर लिया कि एक काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने ना भी किया हो तो ना करना ये मना की दलील नहीं है, जबकि उस काम के अंदर खैरियत मौजूद हो, खैर हो, भलाई हो और उसमें उस काम के अंदर जो है वो हिकमत भी हो, दीन का फ़ायदा भी हो, सुन्नत को, दीन को तक़वियत मिलती हो और उससे ईमान को मजबूती और ईमान को तक़वियत मिलती हो, तो वो काम करना नाजायज़ नहीं होता। ये है ज़ाबिता, ये है कानून और ये है उसूल। और इसके साथ साथ फिर अहादीस मौजूद है। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पे इस बात की तरगीब इरशाद फरमाई कि जिसने इस्लाम में किसी अच्छे काम को ईजाद किया। सही मुस्लिम में 2351 नंबर हदीस है और इस हदीस का पस मंज़र भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ ताकि वो लोग जो कहते हैं ये पीछे से हदीस नहीं पढ़ते, जिस तरह मिर्ज़ा जलमी कहता है ये आधी हदीस पढ़ते हैं, पिछला वाक़या बयान नहीं करते। और वो वाक़या ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को सदक़े की तरगीब दी। एक सहाबी ने सदका देने में पहल की और वो अपना बहुत सारा माल नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में लेके आए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर खुश होकर ये इरशाद फरमाया कि मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा, जिसने इस्लाम में किसी अच्छी सुन्नत को जारी किया। ये मिर्ज़ा जलमी का तर्जमा है, जबकि यहाँ सन्ना या सुन्नू का तर्जमा ये है कि जिसने इस्लाम में किसी अच्छे तरीके को ईजाद किया। क्योंकि सन्ना या सुन्नू जो है वो हदीस की रोशनी में, लुगत की रोशनी में इस माना में इस्तेमाल होता है कि यानी किसी चीज़ का आगाज़ करना। सन्ना ए इब्तदा अहदसा औजादा, यानी किसी चीज़ को ईजाद करना, किसी चीज़ को जो है वो नए सिरे से पैदा करना, उसका आगाज़ करना, उसकी इब्तदा करना। जिसने किसी अच्छे तरीके का इस्लाम में जो है उसको ईजाद किया, उसकी इब्तदा की और उसको शुरू किया, फलाहु अजरुहा, उसको उसका अजर मिलेगा। व अजरु मन आमिला बिहा बादहु मिन गैरि अन यनकुसा मिन उजूरिहिम शै, और फरमाया कि जितने लोग उस अच्छा तरीका जो है उस पर अमल करेंगे उन तमाम को भी सवाब मिलेगा और उन तमाम का सवाब इस अच्छा तरीका ईजाद करने वाले को दिया जाएगा और उनके नाम, उनकी नेकी में कोई कमी नहीं आएगी। और अगला जो जुमला है वो ये है मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन, और जिसने इस्लाम में किसी बुरे तरीके को ईजाद किया, काना अलैहि विज़रुहा, उस पर उसका गुनाह होगा। व विज़रु मन आमिला बिहा मिन बादिही मिन गैरि अन यनकुसा मिन औज़ारिहिम शै, और जितने लोग उस बुरा तरीका जो है उस पर अमल करेंगे उन तमाम को गुनाह होगा और उन तमाम का गुनाह इस बुरा तरीका ईजाद करने वाले के नमा अमाल में डाला जाएगा और उन गुनाहगारों के गुनाह में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। अब ये पूरी हदीस है। अब इस हदीस में एक हेरा फेरी मिर्ज़ा जलमी और इस तरह जो अहले सुन्नत के मुखालिफिन वो ये करते हैं, वो कहते हैं देखिए यहाँ जो है ना वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक सुन्नत को, मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने की फजीलत बयान की है। हालांकि यहाँ ये नहीं है कि मन आहया सुन्नतन हसनतन, यह है मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतन हसनतन। और सुन्नत का यहाँ जो सन्ना का माना है वो है अहदसा औजदा इब्तदा, यानी किसी ने शुरू किया और किसी ने को काम आगाज़ किया। और उसकी दलील सही बुखारी के अंदर 3335 नंबर हदीस है, वहाँ भी सन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी दुनिया में शख्स जुल्मन कत्ल किया जाता है तो हर उस कत्ल का गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे के नामा अमाल में लिख दिया जाता है। अव्वलु मन सन्नल कत्ला, जिसने सबसे पहले कत्ल का तरीका शुरू किया, जिसने सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया, जिसने सबसे पहले कत्ल के तरीके की इब्तदा की। यहाँ सन्ना जो है वो बमाना अहदसा औजादा इब्तदा के माना में इस्तेमाल हुआ। और इसी तरह से ही बुखारी के अंदर एक दूसरी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
जिस वक्त मुशरिकीन ने उनको कैद कर लिया और सूली देने लगे, सलीब पे लटकाने लगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ लेने दे। हज़रत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब सैयदना खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 रकत जब पढ़ने का इरादा किया और ये उनको कहा कि मुझे पढ़ लेने दो, ये जो 2 रकत पढ़ने का तरीका इमाम बुखारी जिक्र फरमाते हैं कि काना खुबैब हुआ सन्नर रकातैन लिकुल्लि इम्रि मुस्लिमिन कुतिला सबरन, के सूली पर लटकने से पहले या मजलूमन कत्ल होने से पहले 2 रकत नमाज पढ़ने का तरीका सबसे पहले सैयदना खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ईजाद किया। अब यहाँ सन्ना का माना भी जो है वो ईजाद करने के माने में और जो है वो एहदास करने के माना में इस्तेमाल हुआ। और सुनन अबी दाऊद में 506 नंबर हदीस है, सैयदना मुआज इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़े जलील सहाबी हैं, वो आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, कुछ रकतें गुजर गई थीं। ये हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, इनकी कुछ रकतें रहती थी, हुजूर के सलाम फेरने के बाद उन्होंने खड़े होके तो अपनी बाकी रकतें पूरी कर लीं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से फरमाया, क़द सन्ना लकुम मुआज़ फ़हा कज़ा फ़फ़अलू, मुआज़ ने तुम्हारे लिए आज एक नया तरीका ईजाद किया है, इसी तरीके से तुम्हारी रकतें रह गई हों तो तुम इसी तरीके से ऐसे कर लिया करो। यहाँ भी सन्ना जो है वो किस माना में इस्तेमाल हुआ? इब्तिदा करने के और इजाद करने के माना में इस्तेमाल हुआ। और फिर इस हदीस के अंदर जो सियाक़ो सबाक पूरा मुकम्मल आप देख लें, उससे भी बिल्कुल वाज़ेह होती है कि इस्लाम में जिसने अच्छा तरीका ईजाद किया उसको उसका सवाब मिलेगा। और अगला जुमला ये है, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन सय्यतन, जिसने इस्लाम में कोई बुरा तरीका ईजाद किया। अब मिर्ज़ा जलमी और इस तरह के लोग वो कहते हैं, देखें जी कि वहाँ किस सहाबी ने कोई नया तरीका ईजाद किया था? वहाँ तो सहाबी ने सदका किया था, और सदका करना कोई नया तरीका तो नहीं है ना। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ मुराद ये है कि जिसने किसी अच्छे तरीके, जो पहले से अच्छा तरीका डिक्लेयर हो चुका है या पहले से सुन्नत तय हो चुकी है, उसको जारी किया तो उसको उसका सवाब मिलेगा। जबकि हकीकत यह है कि ऐसे नहीं है, बल्कि यहाँ वाक़या ख़ास है, लेकिन इस ख़ास वाक़या पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उमूमी कायदा और ज़ाबिता बयान कर दिया। वरना सवाल यहाँ ये है कि इस मौके पर या इस मजलिस में कौन सा सहाबी था जिस सहाबी ने को बुरा तरीका ईजाद किया था या बुरा तरीका राइज और जारी किया था? कोई भी नहीं। जबकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर यह फरमाया कि जिसने इस्लाम में किसी बुरे तरीके को ईजाद किया, वहाँ तो किसी सहाबी ने बुरा तरीका ईजाद नहीं किया। तो हुजूर ने ये जो ज़ाबिता बयान किया, ये एक उमूमी और कायदा कुलिया के तौर पर ये ज़ाबिता बयान फरमा दिया कि मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा, जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका ईजाद किया उसको उसका सवाब मिलेगा। व मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन काना अलैहि विज़रुहा, और जिसने इस्लाम में किसी बुरे तरीके को ईजाद किया उस पर उसका वबाल और उस पर उसका गुनाह होगा। तो ये एक उमूमी ज़ाब्ता और कायदा कानून था, जिसके मुताबिक ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि अगरचे काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने या सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने ना भी किया हो, तो ना करना ये मना की दलील नहीं है, बल्कि जो है वो उससे मना जब तक ना किया गया हो उस वक्त तक ममानत साबित नहीं हो सकती। अब वो ममानत के लिए कौन कौन से सीगे हैं, कौन कौन से अल्फाज हैं, वो एक पूरी तफसील मौजूद है। अब जब हम ये कहते हैं कि ना करना ये मना की दलील नहीं है, तो इस पर कुछ इश्कालात और इरादात पेश किए जाते हैं। वो कहते हैं, देखें जी, आप ये कहते हैं कि मना नहीं है तो जायज़ है, तो फिर आप इस तरह करें, मगरिब की नमाज के 3 फ़र्ज़ हैं तो आप 4 पढ़ लिया करें, क्योंकि मना नहीं है तो लिहाजा 4 पढ़ना भी जायज़ है। आप 1 रकत में 2 सजदे करते हैं, 3 सजदे कर लिया करें, क्योंकि मना नहीं है। आप क़याम में किरात करते हैं, आप रुकू में भी किरात कर लिया करें, क्योंकि मना नहीं है तो जायज़ है। तो उसका जवाब ये है कि ये मना है। मना किस तरह? मना इस तरह कि हर वो काम जो सुन्नत तरीके को तब्दील कर दे, सुन्नत तरीका उससे चेंज हो जाए और सुन्नत ख़त्म करके उसको उसमें चेंजिंग और तब्दीली वाक़ई हो जाए, तो वो काम करना बिदअत और गुनाह कहलाता है, वो काम करना जायज़ नहीं है। अब जब हम शरीयत के अहकामात को देखते हैं, जहाँ 2, 4, 5, 10, 15 किसी भी चीज़ का
फिगर बयान कर दिया गया, उसका बाकायदा से अदद बयान कर दिया गया। तो अदद जो है ये मालूम मुतय्यन गिनती के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम 2 कहते हैं तो मुराद 1 के बाद और 3 से पहले, और जब 3 कहते हैं तो मुराद 2 के बाद और 4 से पहले। 3 जो है उसका इतलाक 3 ही पर होता है। अगर 2 होगा तो तब भी 3 ही होगा, और अगर 4 हो जाएगा तो तब भी 3 बाकी नहीं रहेगा, तो सुन्नत बाकी नहीं रहेगी। अब हम जब देखते हैं नमाज की रकात को या सजदों को, तो एक रकत में शरीयत ने जो मशरू सजदे किए हैं वो 2 हैं। अगर हम 3 करेंगे तो फिर भी 2 नहीं रहेंगे, और अगर हम 3 रकात की जगह पे 4 रकतें पढ़ेंगे तो तब भी वो 3 बाकी नहीं रहेंगे। अगर 2 पढ़ेंगे तब भी 3 ही, और अगर 4 पढ़ेंगे तब भी 3 नहीं रहेंगी। तो वो जो सुन्नत के मुताबिक और मशरू तरीका है वो बाकी नहीं रहेगा, लिहाजा ये बिदअत बन जाएगी, क्योंकि ये सुन्नत को उठा देने वाली है और सुन्नत को तब्दील कर देने वाली है। और जहाँ तक बात है रुकू के अंदर किरात की, तो वो इस पर तो बाकायदा अहादीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के अंदर कुरान पाक पढ़ने से मना फरमाया, रुकू के अंदर किरात करने से मना फरमाया। तो यहाँ मुमानत साबित है, इसलिए ये काम और अमल करना जायज़ नहीं है। इस उसूल के ऊपर एक इश्काल और पेश किया जाता है कि आप कहते हैं कि मना नहीं है तो जायज़ है, तो फिर आप नमाज ईद के लिए अजान भी पढ़वाया करें, क्योंकि नमाज ईद के लिए अजान पढ़ना मना नहीं है, कहीं भी उसकी मुमानत नहीं है, लिहाजा नमाज ईद के लिए अजान भी पढ़वाया करें। जबकि नमाज ईद के लिए आप अजान नहीं पढ़ते, तो अजान क्यों नहीं पढ़ते, फिर आप अजान भी दिलवाया करें। तो उसका जवाब ये है कि नमाज ईद के लिए अजान मना है। अब इसका जो ना वो सवाल इसके ऊपर होगा कि मना कहाँ लिखा है, तो उसका जवाब ये है कि हमारे फुक़हा ने, उसूलियीन ने मुमानात के लिए 5 सीगों का इस्तेमाल किया है कि जब कुरान और हदीस में 5 किस्म के सीगे इस्तेमाल हों तो उससे मुमानात साबित होती है, किसी चीज़ की नहीं साबित होती है। नंबर 1, जब लफ्ज़ ला फ़ेल मुज़ारे मुखातब के ऊपर दाखिल हो, अस्मा के ऊपर दाखिल हो, तो उससे नहीं और मुमानत साबित होती है। नंबर 2, लफ्ज़ हुर्मत, मादा हुर्मत के जितने मुश्तक़ात हैं, यानी हारुमा, हुरिमा, यहरुमु, युहरमु, ये जितने मुश्तक़ात हैं जहाँ इस्तेमाल होते हैं उससे हुर्मत साबित होती है। लफ्ज़ नहीं के जितने मादे के मुश्तक़ात हैं, नहा, नुहिया, यनहा, युनहा वगैरह, ये सारे के सारे जो इसके मुश्तक़ात हैं इससे मुमानत साबित होती है। और इसके अलावा जहाँ हिल्लत की नफ़ी की जाए, किसी चीज़ की हिल्लत की नफ़ी कर दी जाए, वहाँ भी मुमानत साबित होती है। और इसी तरीके से जहाँ तहज़ीर का सीगा इस्तेमाल होता है वहाँ किसी चीज़ की मुमानत साबित होती है, उसकी नहीं साबित होती है। अब जब हम देखते हैं कुतुब अहादीस में बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं कि जहाँ लफ्ज़ ला के साथ किसी चीज़ की नहीं और मुमानत को बयान किया गया। मिसाल के तौर पर सही बुखारी में 586 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता बाद सुबह हत्ता तरतफ़िय शम्स, नमाज फ़जर के बाद कोई नमाज नहीं हत्ता कि सूरज निकल आए। वला सलाता बाद अस्र हत्ता तगीब शम्स, और नमाज असर के बाद कोई नमाज नहीं हत्ता कि सूरज गुरूब हो जाए। यहाँ ला सलाता दोनों मकामात पे इस्तेमाल हुआ, सही बुखारी में और सही मुस्लिम में भी ये हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे नमाज फ़जर के बाद और नमाज असर के बाद नफली नमाज की मुमानत बयान फरमा दी और इससे नहीं साबित होती है। अब हम जब देखते हैं नमाज ईद के लिए अजान के मसले को, तो सही मुस्लिम में 2048 नंबर हदीस है, सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ला अजाना लिस्सलाति यौमुल फित्र, फरमाते हैं नमाज ईदुल फितर के लिए अजान नहीं है। ला अजाना लिस्सलाति यौमुल फितर, ईदुल फितर के दिन नमाज के लिए अजान नहीं है। ये जो ला सलाता और ला अजाना ये बैने ही एक तरह की सीगे हैं। जिस तरह फजर की नमाज के बाद नफली नमाज की मुमानत साबित होती है, असर की नमाज के बाद नफली नमाज की मुमानत और नहीं साबित होती है, इसी तरीके से इस हदीस से ला अजाना लिस्सलात यौमुल फितर से मुमानत साबित हो गई, लिहाजा मुमानत साबित होगी, इसलिए ये जायज़ नहीं है। इसी तरह एक और इश्काल सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से पेश किया जाता है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के सामने एक शख्स ने उसको छींक आई, उसने छींका तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं भी ये कहता हूँ, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये तालीम नहीं दिया। अब ये जामे तिरमिज़ी से हदीस बयान करके साबित किया जाता है कि पता चला कि एक काम अच्छा भी हो तो जब तक वो तालीम नहीं दिया गया तो उसको करना जायज़ नहीं है, वो खिलाफ सुन्नत हो जाएगा, वो बिदअत हो जाएगा।
अब हम इस सिलसिले में सबसे पहले सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का अपना मनहज देखते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का यही मनहज था कि वो दुआओं में और अल्फाज में, दुआओं के अंदर दुआए मासूरा और वज़ाइफ के अंदर अल्फाज का इजाफा करने को बिदात करार देते थे और उसको मना और नजायज़ करार देते थे। तो जब कुतुब अहादीस को हम खोलते हैं तो अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला का खुद अपना मनहज ये है कि वो खुद अदइया मासूरा के अंदर अपनी तरफ से अल्फाज ऐड करने को, इजाफा करने को बिदात नहीं समझते थे, बल्कि वो खुद करते थे, वो खुद ये काम करते थे। सुनन अबी दाऊद में 971 नंबर हदीस है। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तालीम करदा सुन्नत तशहुद बयान करते हुए फरमाते हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, कहते हैं ज़िद्तु फ़ीहा वहदहु ला शरीका लह, वहदहु ला शरीका लहू का इजाफा मैंने खुद इस तशहुद में किया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इजाफा तालीम नहीं दिया, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैंने खुद इसमें इजाफा किया। इसके अलावा सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है 2811 नंबर, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तालीम करदा तलबिया बयान करते थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलबिया ये तालीम फरमाया, लेकिन उसके साथ ये भी फरमाते थे कि लब्बैका व सादैका व रग़बा इलैका वल अमल, ये अल्फाज अब्दुल्ला बिन उमर को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाए नहीं थे। हदीस के अंदर लफ्ज़ है कान इब्न उमर यज़ीदु फ़ीहा, अब्दुल्ला बिन उमर अपनी तरफ से तलबिया के अंदर अपनी तरफ से ये अल्फाज ज़्यादा करते थे जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए नहीं थे। तो अब्दुल्ला बिन उमर का मनहज क्या साबित हुआ कि वो अदइया मासूरा के अंदर और अल्लाह के ज़िक्र के अंदर अपनी तरफ से अल्फाज ऐड करने को वो जायज़ समझते थे, खुद करते थे। अब सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर के सामने जिस शख्स ने छींका तो आपने कहा कि हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह के साथ वस्सलामु अला रसूलिल्लाह के अल्फाज तालीम नहीं दिए, तो यानी इससे वो इसको बिदअत समझ रहे थे। क्या ये जो हदीस है ये हदीस दर्जा सेहत को पहुँचती है, हदीस सही है? और इसकी सनद के ऊपर जो क्या कलाम है इस पर कलाम करते हुए इमाम बैकी ने अपनी किताब शुअबुल ईमान की जिल्द नंबर 7 के सफ़ा 24 और 25 पर हदीस नंबर 9326, 9325, 26 और 27 तीन संदों के साथ इस हदीस को बयान किया। पहली दो संदें जो लेके आए हैं उन दो संदों के अंदर बिल्कुल इसके उल्ट है, ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत है इसके उल्ट है, और उसमें यह है कि अब्दुल्ला बिन उमर के सामने उसने छींका और अल्हम्दुलिल्लाह के साथ वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नहीं कहा, तो आपने फरमाया कि तुमने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सलाम क्यों नहीं पढ़ा, काश के तू मुकम्मल कर देता और ये कहता कि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, यानी काश के तू इसको मुकम्मल करता, काश के तू इसको पूरा करता और तू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे सलाम भी पढ़ता। दो संदे ये हैं, और तीसरी सनद 9327 जो है उसमें अगले अल्फाज है जामे तिरमिज़ी वाले कि तूने सलाम क्यों पढ़ा है। पहली दो सनद में यह है कि तूने पढ़ा क्यों नहीं है, और तीसरी सनद में यह है कि तूने क्यों पढ़ा है। तो अब इन तीनों संदों को जिक्र करने के बाद इमाम बैकी लिखते हैं अल इस्नादानिल अव्वलान अस्सहु मिन रिवायत ज़ियाद इब्न रबी, दोनों सनदें पहली वो ज़ियाद बिन रबी की सनद से ज़्यादा सही हैं, और वफ़ीहिमा दलालतुन अला ख़त ए रिवायत इब्न रबी, कहते हैं इब्न रबी की रिवायत की ख़ता पर इसमें दलालत है। वक़द क़ाल अल बुखारी फ़ीहि नज़रुन, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा कि ज़ियाद बिन रबी में नज़र है, यानी इमाम बुखारी ने ज़ियाद बिन रबी के ऊपर जरा किया। तो ये सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मनहज जो है इस हदीस से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि वो भी अल्फाज में इजाफा करने को जायज़ समझते थे। बल्कि सही बुखारी में 799 नंबर हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी ने नमाज में रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, ये अल्फाज जो है अपनी तरफ से ज़्यादा किए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तहसीन फरमाई। और सुनन अबी दाऊद में 774 नंबर हदीस है, एक सहाबी ने छींका और छींकने पर अल्हम्दुलिल्लाह के बाद हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी के अल्फाज अपनी तरफ से इजाफा फरमाए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तहसीन फरमाई है। हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह तालीम दी है, तुमने आगे अल्फाज इजाफा क्यों किए, ये तुमने बिदअत किए, ये गुनाह किए, या हराम किया, ऐसा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं किया। जिससे ये बात अब्दुल्ला बिन उमर के मनहज से और इन रिवायत से ये वाज़ेह होती है कि अल्फाज का इजाफा जो है वो सहाबा इकराम के नज़दीक बिदअत नहीं था।